हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 फाइनल एग्जाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स सेकंड बुक यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बड़े रहिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं? उत्तर, वह सर्वोच्च बैंक जो हमारे देश में मुद्रा जारी करता है, जो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंक होता है और संपूर्ण देश में बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है, उसे देश का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, केंद्रीय बैंक की विशेषताएं निम्नलिखित है। सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित गुण है। पहला, यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो अन्य सभी व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण करती है। दूसरा, इसका प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना होता है। तीसरा कहता है इस पर सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है। चौथा, यह बैंकों का बैंक होता है। पांचवा, यह देश में अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋण देने वाला कहलाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक देश में, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता यानी अंतिम ऋण देने वाला होता है। छठा, इसके द्वारा देश में चलन मुद्रा यानी सभी तरह का सिक्का एवं कागजी नोट जारी किए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक को परिभाषित करें। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है समझिए। उत्तर, वह बैंक जो देश के केंद्रीय बैंक का एक छोटा सा अंग होता है और जो केंद्रीय बैंक के अधीन कार्य करती है, व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंक कहलाता है। अर्थात वह बैंक जिसका ग्राहक देश के सभी आम जनता होती है और जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा का व्यवसाय करती है, जिसमें वह ग्राहक से धन जमा लेती है और उसे ऋण सुविधाएं आदि प्रदान करती है, व्यापारिक बैंक कहलाता है। व्यापारिक बैंक जनता का बैंक होता है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वह जनता से धन को जमा लेता है और उसे ऋण सुविधाएं आदि प्रदान करता है, जो केंद्रीय बैंक के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के अंडर में व्यापारिक बैंक काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्यापारिक बैंकों की क्या विशेषताएं हैं? कॉमर्शियल बैंक का क्या गुण है समझिए। व्यापारिक बैंक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यह मुद्रा के लेन देन का कार्य करती है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तीसरा, यह एक वित्तीय संस्था है, आगे चलने वाला संस्था है, यह कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, जिसकी प्रकृति पूर्ण व्यावसायिक होती है। आगे चौथा, यह देश के सभी आम जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमाई प्राप्त करती है। अगला पांचवा, यह साख यानी क्रेडिट का निर्माण भी करती है। अगला छठा, सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंकों को व्यापारिक बैंक कहते हैं। यानी व्यापारिक बैंक मतलब क्या होता है? व्यापारिक बैंक मतलब होता है मुद्रा का लेन देन करने वाला, जो जनता से धन जमा लेता है और उसे ऋण सुविधाएं आदि प्रदान करती है। लॉकर का सुविधा, चेक ड्राफ्ट का सुविधा देता है। ठीक है, यह एक वित्तीय संस्था है, आगे चलने वाला संस्था है, जिसका प्रकृति पूर्ण व्यावसायिक है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह क्रेडिट यानी साख का निर्माण भी करता है। कहने का मतलब है सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंकों को ही
व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। सेंट्रल बैंक का क्या क्या कार्य यानी फंक्शन होता है, समझिए। उत्तर, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, यह मुद्रा जारी करती है। दूसरा, यह सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करती है। अगला, यह संपूर्ण देश में बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है। अगला, यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो अन्य सभी व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण करती है। अगला, यह देश में अंतिम ऋण देने वाला होता है। अगला, यह साख मुद्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए आगे छठा प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक का क्या क्या फंक्शन यानी कार्य होता है, समझिए। व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, यह जनता की जमाओं को स्वीकार करती है। दूसरा, यह जनता को अनेक तरह की ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। आगे तीसरा, यह साख मुद्रा का निर्माण करती है। चौथा, यह जनता का एजेंट के रूप में कार्य करती है। अगला, यह एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है। अगला, यह लॉकर की सुविधा प्रदान करती है। अगला, यह चेक ड्राफ्ट आदि की सुविधा देती है। ठीक है, ये सब कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक का बहुत सारा कार्य है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट यानी बैंक दर क्या होता है। उत्तर, बैंक दर, बैंक रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, जिस दर पर किसी देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उस रेट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, समझिए। किसे कहते हैं। उत्तर, जब केंद्रीय बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में यानी बैंक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। क्या बोला, जब केंद्रीय बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार में यानी बैंक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, नगद कोष अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, CRR किसे कहते हैं, समझिए। उत्तर, देश के सभी व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से लेन देन करने के लिए अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न देखिए। संबंधित तरलता अनुपात SLR क्या होता है, समझिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को समझिए। SLR क्या होता है, संबंधित तरलता अनुपात। उत्तर, प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिदिन के लेन देन के लिए अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, जिसे संबंधित तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिदिन के लेन देन के लिए अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, जिसको हम लोग संबंधित तरलता अनुपात SLR कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है बैंक दर एवं ब्याज दर में क्या अंतर है। बैंक रेट एवं इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर है। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। दूसरी ओर ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट वह दर है जिस पर देश के
व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। अर्थात ब्याज दर व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण देने की ब्याज की दर है। क्या समझ में आया? बैंक रेट वह रेट है जिस पर किसी देश का सेंट्रल बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। और इंटरेस्ट रेट ब्याज दर वह दर है जिस दर पर व्यापारिक बैंक अपने आम जनता को, अपने ग्राहकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी बैंक दर बैंकों द्वारा दिया गया ऋण का रेट है। यानी सेंट्रल बैंक जिस रेट पे व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसको बैंक दर कहते हैं। अच्छा, ब्याज दर क्या होता है? व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक अपने जनता को, ग्राहकों को जिस रेट पे ऋण देता है उसको हम लोग ब्याज दर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न। CRR एवं SLR में क्या अंतर है समझिए। CRR कैश रिजर्व रेशियो एवं SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या अंतर है? उत्तर, CRR में सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, जबकि SLR में सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास स्वयं नकद के रूप में रखना पड़ता है। यानी CRR में भविष्य के लेन देन के लिए प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास कुछ प्रतिशत जमा राशि रखना पड़ता है, जबकि SLR में सभी व्यापारिक बैंकों को अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए जमा राशि का कुछ निश्चित प्रतिशत अपने पास कैशियर के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13। मौद्रिक नीति क्या है, इसे कौन लागू करता है? मौद्रिक नीति क्या है, इसे कौन लागू करता है? उत्तर, मुद्रा एवं साख की मात्रा के नियंत्रण एवं निर्देशन, छपाई एवं देखभाल से संबंधित सरकार की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति को RBI लागू करते हैं। ठीक है, मुद्रा एवं साख की मात्रा का देखभाल, छपाई, नियंत्रण, निर्देशन से संबंधित सरकार की नियम को, सरकार के नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा लागू किया जाता है। इंडिया में मौद्रिक नीति को RBI लागू करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 साख गुणक क्या होता है? साख गुणक क्या होता है समझिए। उत्तर, बैंकों की जमाओं पर नगद कोष अनुपात CRR के व्युत्क्रम को साख गुणक कहते हैं। साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख सृजन कर सकता है। यदि नगद कोष अनुपात बढ़ गया तो साख गुणक घट जाएगा, और यदि नगद कोष अनुपात घट गया तो साख गुणक बढ़ जाएगा। यानी CRR नगद कोष अनुपात एवं साख गुणक में उल्टा संबंध होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बैंकों की जमाओं पर नगद कोष अनुपात CRR के व्युत्क्रम को साख गुणक कहते हैं। ठीक है, अर्थात साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लेयर बराबर होता है 1/CRR। ठीक है, 1/ नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रम साख गुणक कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है समझिए। उत्तर, वह सुविधा जिसमें एक खाते धारक अपनी जमा की गई राशि से अधिक राशि निकासी कर सकता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अर्थात ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है, और ऋणी निकाली गई अतिरिक्त राशि पर ब्याज देता है। क्या समझ में आया? ओवरड्राफ्ट वह सुविधा होता है जिसमें चालू खाता का खातेधारक अपनी जमा किया गया
रकम से थोड़ा अतिरिक्त राशि भी बैंक से निकासी कर सकता है। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि आप बैंक से किस तरह का लेन देन करते हैं, आपको उसी तरह का एक्स्ट्रा राशि बैंक द्वारा मिल जाएगा अल्पकालीन ऋण के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा चालू खाते के खातेधारक को ही मिलता है। ठीक है, वह सुविधा जिसमें चालू खाता रखने वाला व्यक्ति अपना जमा राशि से अधिक राशि भी निकासी कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है चालू खाता किसे कहते हैं, करंट अकाउंट किसे कहते हैं। समझिए, चालू खाता वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे तब निकाली जा सकती है। चूंकि इस खाते में आवश्यकता अनुसार कई बार रुपया निकालने की सुविधा रहती है, इसलिए बैंक इस खाते का धन प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं होता है। यही कारण है कि बैंक ऐसे खातों पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं देता है, बल्कि कभी कभी ग्राहक से कुछ शुल्क वसूल लेता है। ठीक है, क्या बोला, चालू खाता वह खाता है जिसमें जमा किया गया पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। चूंकि इस खाता में आवश्यकता अनुसार कई बार रुपया निकालने का सुविधा रहता है, इसलिए बैंक इस खाते का धन प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं होता है। यही कारण है कि बैंक ऐसा खाता पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं देता है, बल्कि कभी कभी एडवांस होने से ग्राहक से कुछ शुल्क वसूल लेता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बचत खाता सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं। समझिए उत्तर, इन खातों की व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए की जाती है जिनकी बचतें छोटी होती है और जिन्हें बैंक से अपना जमा रकम बहुत बार निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। बचत खाते में जमा राशि एक निश्चित सीमा तक ही निकाली जा सकती है और बचत खातों से रकम निकालने के लिए जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। इस खाते में ब्याज की दर होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, चालू खाता में चेक का सुविधा नहीं रहता है, बचत खाता में चेक का सुविधा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं। समझिए, मुद्रा यानी मनी का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है। समझिए, मुद्रा के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है। दूसरा, मुद्रा मूल्य का मापन करती है। तीसरा, मुद्रा मूल्य का संचय करती है। चौथा, मुद्रा मूल्य का हस्तांतरण करती है। पांचवा, मुद्रा स्थगित भुगतान का मान होता है। ठीक है, हम लोग छोड़ा गया भुगतान को बाद में भी मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, मुद्रा टिकाऊ है, मुद्रा में उपयोगिता होता है, मुद्रा लेन देन का माध्यम है, मुद्रा मूल्य को मापता है, मुद्रा मूल्य को संचित करके रखता है, मुद्रा मूल्य को ट्रांसफर करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है विधिग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर मनी क्या होता है। समझिए, इसे कानूनी मुद्रा भी कहते हैं, अर्थात इस मुद्रा को ऋण या सेवा आदि के बदले भुगतान में स्वीकार करने से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है और इनकार करने पर उसे दंडित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारत में सभी सिक्के एवं कागज की नोट विधिग्राह्य मुद्रा है। ठीक है, विधिग्राह्य मुद्रा मतलब कानूनी मुद्रा, जिसको कोई भी व्यक्ति लेने के बदले बाध्य नहीं हो सकता है, इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये लेना पड़ेगा। भारत का सभी सिक्का एवं कागज की नोट विधिग्राह्य मुद्रा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। समझिए, मार्शल के अनुसार मुद्रा की परिभाषा दीजिए। उत्तर, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान यानी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है। मार्शल क्या बोलता है मुद्रा के बारे में? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान यानी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है। आदमी सुबह से शाम करता है, मुद्रा के पीछे पीछे करता है, मुद्रा के चलते करता है, मुद्रा को प्राप्त करने के लिए करता है, यानी मुद्रा के चारों ओर लोग घूम रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।